Good morning, students. My name is Manoj Kumar Yadav. I am the teacher of English language and literature. In this beautiful morning, I am present here with a very beautiful poem. The name of the poem is Mother and the Mouse. This beautiful poem has been composed by Faith Traction. I shall explain this poem both in Hindi and in English. It has been derived from English Fairy for class 7th. Now I start explaining this poem stanza by stanza both in Hindi and in English. My mother is not the sort of mom who'll squeal and faint and shiver. Darkness doesn't scare her. When it thunders, she won't quiver. यह 4 लाइन की एक स्टेंजा है और इस 4 लाइन की स्टेंजा में बतलाया गया है कि एक माँ कितनी बहादुर होती है, कितनी निडर और कितनी निर्भीक है। उस माँ के बारे में इस पोएम में बतलाया गया है। तो पहले मैं इस स्टेंजा में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसकी मैं मीनिंग आपको बतला देता हूँ। शॉर्ट का मतलब होता है एक तरह, ठीक है, और स्क्वील का मतलब होता है चिल्लाना, फेंट का मतलब होता है मूर्छित होना और सीवर का मतलब होता है कांपना, स्केयर का मतलब होता है डराना, थंडर का मतलब होता है गरजना और क्वीवर का मतलब होता है कांपना। तो इस प्रथम स्टेंजा की 4 लाइन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उसकी मीनिंग आपको बता दिया। अब देखिए, माई मदर इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ मम, मेरी माँ उन माताओं की तरह नहीं है, हुल स्क्वील एंड फेंट एंड सेवर, जो चिल्लाए, मूर्छित हो जाए और कांपने लगे। डार्कनेस डजंट स्केयर हर, अंधेरा उसको डरा नहीं सकता। व्हेन इट थंडर शी वोंट क्विवर, और जब गर्जन होती है तो भी वो नहीं डरती, गर्जन होने पर भी वो नहीं डरेगी। इस फर्स्ट स्टेंजा में आपने देखा कि किस तरह एक मदर को, एक माँ को शक्तिशाली, निर्भीक, निडर और बहादुरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस पहले स्टेंजा में बतलाया गया है कि मेरी माँ उन माताओं की तरह नहीं है जो कि डरे, कांपे या डर कर मूर्छित हो जाए, उसको अंधेरों से भी डर नहीं लगता है और जब बादल तेज गरजता है तो भी वो नहीं कँपाती हैं। तो ये आपका पहला स्टेंजा था। नाउ सेकंड स्टेंजा, व्हेन आई डिसाइडेड टू प्ले अप she fixes with me a stare, one flashing look from her big eyes and I just don't care to dare। एक बार फिर इस स्टेंजा को आप देखिए, मैं फिर इसको रिसाइट कर रहा हूँ। When I decided to play up, she fixes me with a stare, one flashing look from her big eyes and I just don't केयर टू डेयर। सबसे पहले इस स्टेंजा का मैं डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग आपको बता देता हूँ। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, मन बनाना, प्ले अप माने खेलना, फिक्स का मतलब होता है निश्चित करना, स्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, फ्लैशिंग मतलब होता है चमक और केयर का मतलब होता है देखभाल करना और डेयर का मतलब होता है साहस। तो ये दूसरे स्टेंजा के 4 लाइन में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसका मीनिंग मैंने आप सबको बता दिया है, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन इसके अर्थ को आप समझने की कोशिश करें। व्हेन आई डिसाइडेड टू प्ले, और जब मैं खेलने के लिए मन बनाती हूँ, जब मैंने खेलने के लिए मन बनाई, तो जब मैं खेलने के लिए मन बनाती थी, अपनी इरादा पक्की करती थी, तो वह अपनी आँखों को मेरे तरफ गड़ाए ही रहती थी। वन फ्लैशिंग लुक फ्रॉम हर बिग आइज़, और उसकी बड़ी बड़ी आँखों से
वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मेरे तरफ देखती ही थी। अपने आँखों की जो पुतली थी उस पुतली को टेढ़ी करके मेरे तरफ एकदम गंभीर मुद्रा में वो देखती थी। एंड आई जस्ट डोंट केयर टू डेयर। और मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उससे बचकर खेलने के लिए निकल जाऊं। मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मेरी माँ इतनी निर्भीक, बहादुर और शक्तिशाली थी, इतनी शक्तिशाली तरीके से मेरे साथ पेश आती है। तो ये आपका दूसरा स्टेंजा का भी मैंने अर्थ बता दिया। अब तीसरे स्टेंजा को देखिए। सो इट वॉज विथ शॉक वन मॉर्निंग व्हेन आई वॉक अप फ्रॉम अ ड्रीम टू हियर माई वैलियंट माइटी मॉम लेट आउट अ हाई पिच्ड स्क्रीम। अब इस तीसरे स्टेंजा के जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं उनकी मीनिंग आपको बता देता हूँ। शॉक का मतलब होता है दहशत, डर, भय। ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न, ख्वाब। वॉकअप मतलब उठ गई, जाग गई। वैलियंट का मतलब होता है बहादुर। और माइटी का मतलब होता है शक्तिमान, शक्तिशाली। हाई पिच्ड का मतलब होता है ऊंची आवाज़ में। और स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, तो अब इस तीसरे स्टेंजा के अर्थ को आप लोग समझने की कोशिश करें। सो इट वॉज विद शॉक वन मॉर्निंग। और एक सुबह मुझे तो बहुत ही डर लगा, मुझे बहुत बिल्कुल ही शौक का एहसास हुआ। मैं बिल्कुल दहशत का अनुभव महसूस की। मुझे बिल्कुल एकदम अजीब सा लगा। When I woke up from a dream, और मैं सोई हुई थी, मैं सपनों में पड़ी हुई थी। और उसकी चिल्लाहट को सुनकर मैं बिल्कुल परेशान हो गई, मैं दंग रह गई और मैं उठ गई। टू हियर माई वैलियंट माइटी मॉम, अपनी बहादुर और शक्तिशाली या शक्तिमान माँ को सुनने के लिए। लेट आउट अ हाई पिच्ड स्क्रीम, और वह ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए मुझे आवाज़ दी। तो इस तरह से इस फर्स्ट पार्ट में मैंने इस पोएम के तीनों स्टेंजा का अर्थ लाइन बाय लाइन आप सबको समझा दिया। इस तीनों स्टेंजा में अभी तक आपने यही समझा कि किस तरह से एक माँ की बहादुरी के बारे में, उसकी शक्तिशाली के बारे में, उसकी निर्भीक जो हाव भाव थे उसके बारे में इस पोएम में बतलाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोएम की 3 स्टेंजा समझ में आ गई होगी। और बाकी स्टेंजा की जो मीनिंग है वो मैं आपको अगले पार्ट में अगली बार बताऊंगा। आई होप यू विल हैव गॉट दिस प्रेजेंट पोएम फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।